ओम शांति। बुक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा और इसमें एक भाग है जो मनसा सेवा करने के लिए क्या क्या आवश्यक पुरुषार्थ है, योग्यताएं हैं, उसका इसमें सब अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। एकाग्रता और अंतर्मुखता का व्रत धारण करना। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रहते हैं, तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत न धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो। व्रत न धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा और कभी कैसा। यह था 11 अप्रैल 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य। निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन मतलब शिवरात्रि के दिन के संबंध में बाबा बोल रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्र अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़ेगा। क्या व्रत लेना है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। 26 जनवरी 1977। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। तो हमने एकाग्रता बुक से भी महावाक्य लिए हैं जिसमें एकाग्रता के बारे में बातें आती है, तो वह भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकाग्रता किसको कहते हैं उसका उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है वेट और वेस्ट को कम करना तथा मनसा स्थिति को अथवा मनसा संकल्प, वृत्ति एवं वाइब्रेशन को श्रेष्ठ, स्वच्छ, निस्वार्थ, शक्तिशाली बनाना। तो ये सब पॉइंट्स अलग अलग महावाक्यों से लिए हैं और आएंगे यहाँ पर। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ, स्वच्छ बनाओ। 1 सेकंड भी मनसा व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त हुए बिना मनसा सेवा ठीक से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट चल रही है वह व्यर्थ समाप्त करने के लिए चल रही है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड सब बातें आएगी। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। 5 फरवरी 79। 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी 1 सेकेंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिलाने व अपरोक्ष साक्षात्कार कराने की। यही मुरली में, यही पॉइंट के आगे यह सब बातें आई होगी। इसलिए बाबा कहते हैं 2 बातों की आवश्यकता है जिसमें ऐसी सेवा, 1 सेकेंड की सेवा श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। तो कौन सी सेवा वह यहाँ पर बताया। एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, और दूसरी बात वेट कम करो। दुनिया में भी क्या कहते हैं? वेस्ट मत करो और वेट, खुद का वेट कम करो। वह लोग तो शरीर का वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती हो, तो इस वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए, तो ये सब सेवा कर सकेंगे। 1 सेकेंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा, दूसरों को स्मृति दिलाने व अपरोक्ष साक्षात्कार कराने की। ठीक है,
अगली पॉइंट है, अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खुद को शक्तिशाली करने की बात आई कि खुद शक्तिशाली होंगे तो दूसरों की मनसा सेवा कर सकेंगे। 9 अप्रैल 1986। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी होते जाएंगे। ठीक है, शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को जानेंगे। ठीक है, अनुभव करेंगे, सिर्फ जानना नहीं है, यहाँ पर अनुभव की बात आ रही है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी होते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। ठीक है, जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, यहाँ पर आया, वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के लिए सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है, तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने के लिए तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सोचना, सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति क्या होती होगी। सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। तो ठीक है, आगे जाके जो जो सेवा काम आने वाली है वो क्या है, मनसा सेवा से अनेक लोग परिवर्तन होंगे, तो हमारी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके, ऐसी सेवाधारी आत्माएं चाहिए, बाबा कहते हैं। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, स्वयं स्नेही मतलब खुद को स्नेह देने वाली, स्वयं स्नेही, या तो इसको यह भी कह सकते हैं कि खुद के जो आसपास वाले हैं या परिवार वाले हैं उनको स्नेह देने वाले। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। खुद अच्छे चलते हैं, विश्व के प्रति इतनी अच्छी भावनाएं शायद होगी नहीं होगी। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। ठीक है, खुद के प्रति अच्छी भावनाएं और आसपास में जो 4 5 6 10 लोग होते हैं उनके बारे में। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है, दोनों का बैलेंस, स्वयं का और पूरी दुनिया का। तो बेहद का, हद और बेहद का बैलेंस, बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। 1 अप्रैल 1992 से यह महावाक्य लिए हैं। क्वालिटी की सेवा में उनको, वैसे जैसे क्वालिटी वाली आत्माओं को, क्वालिटी की सेवा में क्वालिटी वाली आत्माओं को निमित्त बनाने अथवा उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। ठीक है, क्वालिटी सेवा करनी है तो दूसरों को, जो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं जिनको ढूंढना है, उनको टच करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। क्यों क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी समीप आएगी? जो क्वालिटी प्रजा है, क्वालिटी आत्माएं हैं इस सृष्टि ड्रामा में, वह सब नजदीक आएगी। 31 दिसंबर 1989 के यह महावाक्य सुने। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। आगे भी सब यही, इसके रिलेटेड ही पॉइंट आती है कि हम खुद को कैसे शक्तिशाली बनाएं, जैसे व्यर्थ संकल्प का बताया। ठीक है, मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ,
वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे। वाणी की सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे खुद की स्थिति ऊपर नीचे भी हो। कोई कोर्स करने वाला भाषण करके आ जाएंगे, कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, मनसा सेवा ऐसे नहीं कर सकेंगे। अगर मनसा थोड़ी भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। ठीक है, तो खुद की स्थिति का यहाँ पर एकदम फोर्स देके बाबा बता रहे हैं। 18 नवंबर 1993 में यह महावाक्य सुनाए थे। अगला पॉइंट है, मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प शक्ति सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो। सर्व के प्रति हमारी मनसा श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। ठीक है, निस्वार्थ रहना भी बहुत जरूरी है, वरना मनसा सेवा का भी असर नहीं होगा। कुछ उसमें स्वार्थ है तो मनसा सेवा असर नहीं करेगी। पर उपकार की सदा भावना हो, खुद के अंदर हमेशा भावना रहे पर उपकार की, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करे तब मैं करूंगी, कुछ यह करे कुछ मैं करूं, व थोड़ा तो यह भी करे, इस भावना से परे। मैं करूंगा या करूं, मैं करूंगी या करूंगा, और अवश्य करेंगे। कमजोर है, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवादारी। खुद के अंदर कैसी कैसी भावनाएं होनी चाहिए उसका यहाँ पर आपने सुना कि कोई नहीं कर सकता है, कमजोर है, ऐसी भावना के बदले उनके प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। 28 जनवरी 1985 के यह महावाक्य थे। अगला पॉइंट है, निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी, निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेगी। नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स न आए, विघ्न न आए, उसके लिए निमित्त बने हुए हैं, उनकी पावरफुल स्थिति रहना बहुत जरूरी है। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाश के अर्थ निमित्त बनेंगे। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों को भी विघ्न विनाश, औरों के भी विघ्न विनाश के अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमान है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और कीचड़ा भस्म करता है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। 12 मार्च 1982। परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है मगर बाबा कहते हैं मुश्किल है। 23 दिसंबर 1993 में यह महावाक्य सुनाए थे। अभी तक जो मनसा सेवा करने के लिए जो जरूरत है जिस चीज़ की, उसमें जो पॉइंट चल रही थी वह पॉइंट थी, यहाँ पर हम देखेंगे, वेट और वेस्ट को कम करना, मनसा स्थिति को अथवा मनसा संकल्प वृत्ति वाइब्रेशन को श्रेष्ठ स्वच्छ निस्वार्थ शक्तिशाली बनाना। यह पॉइंट्स यह सब चल रही थी। अभी आगे जो पॉइंट आ रही है वह अलग टॉपिक के ऊपर होगी। तो आगे है पावरफुल अमृत वेला। अमृत वेला को पावरफुल बनाओ जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। ठीक है, मनसा सेवा का खास करके अनुभव अमृत वेले हो सकता है। इसलिए बाबा यहाँ पर 23 जनवरी 1980 के महावाक्यों में बता रहे हैं, अमृत वेले को पावरफुल बनाओ जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे।
बुद्धि की लाइन क्लियर तथा बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन। बुद्धि की लाइन क्लियर तथा बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है। जैसे रूह रिहान करते हैं तो रूह भी रूह से बातें करती है, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा एक दो को वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। ठीक है, रूह रिहान की आदत पड़ जाएगी और स्थिति जितनी जितनी ऊंची होती जाएगी हम रूह रिहान बिना बोले भी एक दूसरे के भाव समझ सकते हैं। जैसे दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, तो इसके लिए किस बात के धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा व लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, लाइन क्लियर नहीं है तो खुद के संकल्पों मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई भी किस प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अटल, अथक यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जैसे आजकल साइंसदानों ने भी कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजर आती है। साइंस की बात कर रहे हैं बाबा। साइंस क्या करता है? दूर की चीज नजदीक दिखाता है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर से भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेगी। 22 जनवरी 1970। जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जब जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। जहां सिर्फ कनेक्शन होता है लेकिन वहां सिर्फ कनेक्शन होता है लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। बाप दादा से क्लियर कनेक्शन रखना है। ठीक है, 26 जनवरी 1977 क्लियर अनुभव होंगे यह सब, तब मनसा सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। आगे का पॉइंट है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और दृष्टि द्वारा शक्ति देने की प्रैक्टिस। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे दृष्टि दे के एक दूसरे को शक्ति देते हैं वैसे बाबा कहते हैं उस दृष्टि द्वारा सभी लोग शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। कैच करने के अनुभवी होंगे, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच करने के अनुभवी, तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे, वरदान देंगे। तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति,
प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कैसे लेते हैं? दुनिया में मंदिर में जाकर उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। आप सबने चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना अर्थात दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। 23 नवंबर 89 के यह महावाक्य सुने। अगली पॉइंट है, यह वीडियो की आखिरी पॉइंट, शांति की स्थिति या लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति से सेवा। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी। ठीक है, यह तो एकदम बेसिक चीज़ है, फिर भी बाबा ने बताया मुरली में, जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी। मगर बाबा का अर्थ भी थोड़ा गहरा होता है, इसलिए यह शांति सिर्फ बाहर की शांति नहीं, मन की भी शांति होनी चाहिए। मन में संकल्प जितने व्यर्थ उठते रहते हैं तो फिर मनसा सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगला जो पार्ट है वह यहाँ पर ये कवर करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मगर बता देते हैं आपको। इसके बाद इसी भाग में मनसा सेवा की विशेषताएं आ रही है। यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मनसा सेवा के लिए, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही है वह यहाँ पर वीडियोस में कवर कर रहे हैं, वरना यह पूरी बुक कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह 300-350 पेज की है। तो जो जो अच्छे भाग लग रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, मगर फिर भी जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं चाहिए ही चाहिए मनसा सेवा के लिए, वह सब कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।